लब पे आती है एक आवाज़, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज़, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। अल्फाज़े में बात सुनने वाले सभी भाई और बहनों को अनुराधा का नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। शौचालय मेरे अंगना के अब तक के सफ़र में हमने बात की हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी उस प्राकृतिक ज़रूरत जो है जंगल जाने की। शौचालय न होने की वजह से किस तरह परेशानियां होती हैं और ये परेशानियां लगभग आपस में जुड़ी हुई होती हैं। परेशानी की शुरुआत तब होती है जब इन मुद्दों पर बातचीत ना हो। जिस वजह से परेशानी से कैसे निपटा जाए ये तय ही नहीं हो पाता। और जब हम खुले में शौच जाते हैं तो सबसे पहली परेशानी आती है मानसिक तनाव की। लोग कमेंट्स करते हैं जिससे होती है टेंशन, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होती है। गंदगी में शौच जाने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और सुबह जल्दी खड़े होने के चक्कर में रात में सो नहीं पाते और सुबह अंधेरे में जाओ तो गहने चोरी होने का डर सताता है। इसी से जुड़े हुए हैं पेट के इन्फेक्शन। जब समय पर शौच नहीं जाएंगे तो पेट से जुड़े हुए इन्फेक्शन हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन उन दिनों में और बढ़ जाते हैं जो हमारे निजी और प्रजनन अंगों तक पहुंच जाते हैं और बच्चादानी तक खराब होने की नौबत आ जाती है। और यदि इस दौरान संबंध बनाए जाएं तो साथी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इस विषय पर हमने पिछले ही हफ्ते बात की थी। अगर इन्फेक्शन के दौरान संबंध बनाते हैं तो ये इन्फेक्शन पति से पत्नी में और पत्नी से पति तक पहुंच जाते हैं। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। भाइयों और बहनों, माँ बनना एक औरत के लिए एक सुखद एहसास होता है। जब घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है तो माँ बाप को मानो जीवन जीने का एक नया मकसद मिल जाता है। घर में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। आज हम बात करेंगे गर्भवती महिला को खुले में शौच जाने से होने वाली दिक्कतों की। औरत उस समय कितनी खुश होती है जब वह एक नए जीवन को इस दुनिया में लाने वाली होती है। पर हमारे गांवों में शौचालय न होने की वजह से उस समय काफ़ी परेशानियां भी औरतों को होती हैं। महिलाएं उस समय काफ़ी कमज़ोर होती हैं और इन दिनों की दिक्कतों की वजह से अक्सर ये खुशियों का रंग फीका पड़ जाता है। यदि महिला के खान पान आराम का ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक इन खुशियों को बरकरार रखा जा सकता है। इसी विषय पर हमने बातचीत की जैबूना से। जैबूना लगभग 35 वर्ष की हैं। जब मैं इनसे मिली तो इनके साथ 5 साल का इनका एक छोटा बेटा भी था। आज इनका बच्चा स्वस्थ है, पर ये आज भी उस दिन को याद करती हैं जब ये माँ बनने वाली थीं। उस दौरान इन्हें जो परेशानियां आई ये हमारे साथ साझा कर रही हैं। मेरा नाम जैबूना। मैं यह कहना चाहती थी, जब बच्चा पेट में था इतनी कमज़ोर थी, पैर सड़पते थे, दिमाग मूड भड़कतो और आँखन से बिल्कुल अंधवाड़ सी आती, खड़ी होती उठती बैठती, जब आँखन से दिख तो बंद हो जाता। और जब जंगल होने ले जाती बाहर तो खड़ी होती, जब इतनी दिक्कत आती मूड भड़क गया तो आँखन से बिल्कुल ना दिख तो। और गैस बन और जंगल होने जा कर कोई आदमी मिल जा फिर और ज़्यादा दिक्कत, जंगल हुआ ही हो रही है, आदमी मिल गो तो हुए ना जा रो, पेट भारी गर्भ सु तो ज़्यादा दिक्कत बन जा करी। और डॉक्टर के जा गए तो वानू कही ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है, आप भी कमज़ोर है, कोई गोली दवाई ले लियो, खाने की कमी है। और डॉक्टर ने नु कही जंगल होने बाहर जावे, लेटरिन ज़रूरी है, घर में युवा वजह से हो सब कुछ। हाँ, बाहर गंदगी ज़्यादा है तो बच्चे को भी खतरा और फिर आपको खतरा है। डॉक्टर ने ये कहा लेटरिन ज़रूरी है। खून की कमी भुत्ते दवाई लाया, गोली दवाई से सिट भी ना हुआ करी, इतनी कमजोरी आ गई,
वो अपने वो चौ तरफ ना चढ़ जाकर पावन सु। हाँ बच्चा पेट में हो जब ना तो अच्छा लगे, कुछ ना खानो खायो खा करे ना कुछ आई ज़्यादा कमजोरी आ गई बच्चा में। और ये इस वजह से ही मैं ज़्यादा कमज़ोर होगी, ज़्यादा कमजोरी बच्चा के भी एवं टेंट में कुछ कम से बाढ़ है। इतने कमज़ोर बच्चा हो, बिल्कुल पानी ना हो मेरे बच्चा में, इतना कमज़ोर हो। अलवर भी गई मैं, जब भी नहीं गई, बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है, बच्चा में खून पानी कमी है। भाई जैबूना की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उस दौरान शरीर कच्चा होता है और परेशानियाँ तो आती ही हैं। इस संबंध में मैंने अपनी और भी बहनों से बातचीत की है। मैंने बातचीत की है सुमन से। सुमन लगभग 30 साल की हैं और इनके 2 बच्चे हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिली तो झट से ये मेरी दोस्त बन गई और अपने उन दिनों के अनुभव हमारे साथ बांट रही हैं जब ये माँ बनने वाली थी। नमस्ते, मेरा नाम सुमन है। एक दिन मैं लैट्रिन करने गई थी बाहर जंगल में। मुझे बहुत परेशानी हुई। एक तो ऊपर से पेट में बच्चा और एक चलने में मुझे चक्कर उल्टी तो मेरे हर वक्त रहता है। जब मैं लैट्रिन करती हूँ तो कभी आगे से कोई आ जाता है, कभी पीछे, तो उठते बढ़िया दिक्कतें होती है, कभी उठना कभी बैठना, तो ये बहुत परेशानी होती है। ऐसे ही एक तो पेट में मेरे जब बच्चे रहते तो नीचे रहता कति, तो उसकी वजह से उठा नहीं जाता, ये बैठा नहीं जाता। बैठ जाती हूँ तो जल्दी से उठा नहीं जाता, इसलिए ये दिक्कतें होती है मेरे को। उस टाइम सोचती थी काश घर में कोई लैट्रिन होती तो अपने घर में बैठ जाती। लैट्रिन बाहर जाने में तो बहुत वो दिक्कतें होती थी। अपने घर से कभी भी कर लो, ये दिक्कतें खत्म तो हो जाती। गंदगी में बैठने से मुझे बहुत वो होता था, कभी उल्टी लग जाती थी, मेरे पे गंदगी देखी नहीं जाती। जब पेट में बच्चा रहता जब तो मुझे लैट्रिन से भी बहुत घिन आती थी। ये परेशान, एक तो उल्टी आ जाती थी, उल्टी आती थी, चक्कर खा के मैं तो गिर भी जाती थी। कभी कोई उठा के लाता था, कभी कोई। साथ में जाते थे, जो साथ में रहते थे वही उठा के लाते थे। हाँ, मैंने घर में फिर आके बात की कि मेरे पे बाहर नहीं जाया जाता, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ और बाहर जाने में और दिक्कतें आती है। मेरे को कहे तो घर में लैट्रिन बनवा दो, मुझे बहुत परेशानी होती। मैंने अपने ससुर से कहा, उन्होंने ये जवाब दिया कि ठीक है, जब परेशानी आती है तो हम बनवा लेंगे, इतने तो करो। उस टाइम नहीं बनवाई, कह दिया। फिर मैंने कहना ही छोड़ दिया। एक बार ही कहा मैंने, फिर दोबारा नहीं कहा। फिर मैं बाहर ही जाती रही। अब क्या करूँ, अब एक बार तो कह दिया, अब कहने से बार बार, एक बार कहने से जब कोई नहीं समझे तो बार बार कहने से क्या फायदा। पेशाब ऐसा आने लगा कि सच्ची बदबू आने लगी पेशाब में। डॉक्टर ने कहा एक तो गंदगी में मत रहो और गंदगी में कहीं नहीं जाना, अपने लैट्रिन में ही लैट्रिन करो और लैट्रिन बनवाओ। उसने भी यही कहा। पेशाब में सफेद सफेद पानी जाने लगा, ऐसी कुछ पेशाब पीला आने लगा, जलन होने लगी पेशाब में। कभी बहुत बार तो ऐसे ही मेरे तो ब्लड भी जाने लगा। भाई और बहनों, सुमन का ही नहीं, मेवात में ज़्यादातर औरतों को यही परेशानियां होती हैं जब वो माँ बनने वाली होती हैं। कच्चा शरीर और इतने दूर शौच के लिए जाना, इससे काफ़ी परेशानियां होती हैं। आइए जानते हैं गर्भवती महिला को क्या परेशानियां आ सकती हैं जब वह जंगल लू जाती है। ये हमें बताएंगी माड़ीखेड़ा अस्पताल की काउंसलर वीना जी, जो हमारे साथ लाइव में भी जुड़ती हैं। नमस्कार, मैं वीना और माड़ीखेड़ा अस्पताल में काउंसलर के पद पर मैं काम करती हूँ। आज मैं आपको जो खुले में शौच जाने पर गर्भवती महिला की जो परेशानी होती है या गर्भवती महिला को जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो गर्भावस्था एक औरत के लिए ऐसा समय होता है कि वो एक तो माँ बनने वाली होती है, खुशी का एक मौका होता है उसके पास में। दूसरा कि हमारे पास में दिनचर्या के साथ साथ में कई सारी ऐसी परेशानियां होती हैं, कई सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो उसे आए दिन झेलनी पड़ती हैं। अब ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए, हल्के फुल्के काम करने चाहिए, हल्का फुल्का खाना पीना खाना चाहिए और क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से उसको आराम लेना चाहिए और लेकिन टहलते हुए लेना चाहिए। अगर टहलती रहेगी थोड़ा बहुत हल्के फुल्के काम करते हुए तो उसका जो बच्चा है वो पेट में हिलता डुलता रहेगा।
तो इस तरह से करके। और लेकिन जो हमारे यहाँ पर क्या परेशानी होती है कि एक अगर गर्भवती महिला है तो उसको हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है कि घर में उसको छोटे मोटे सारे काम करने पड़ते हैं। एक है कि गर्भवती महिला को ज़्यादा समय तक बैठे हुए काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बैठने से उसकी जो पेट है वो अंदर की तरफ घुस जाता है और बच्चा मुड़ जाता है ज़्यादा, तो उसके पेट में दर्द, कमर में दर्द, इस तरह की परेशानी होना शुरू हो जाती है। दूसरा है कि हमारे यहाँ पे क्या है, शौचालय बहुत कम है। हमारे गांव में शौचालय बहुत कम है, हमारे घरों में बहुत कम शौचालय हैं, तो ज़्यादातर जो भी महिलाएं हैं वो बाहर ही शौच करने के लिए जाती हैं। और ऐसे में अगर गर्भवती महिला बाहर शौच के लिए जाती है तो पहले तो पेट में उसके में बच्चा, वो चल के घर से बाहर जाएगी। रास्ता भी हमारा ऐसा उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं गड्ढे हैं रास्ते में, ठीक है ना, कहीं मिट्टी है, कहीं कीचड़ हो रही है, तो ऐसे रास्ते से होके अगर वो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका असर उसके पेट पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है उसके में। दूसरा, जहाँ जो शौच के लिए जाती हैं, ऐसे में बच्चे जब शौच कर रही होती हैं या शौच के लिए जाती हैं तो बाहर खुले में जब शौच करती हैं तो बहुत सारे कीटाणु इस तरह के होते हैं। एक ही जगह पर काफ़ी सारी औरतें लैट्रिन करती हैं, वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी पड़ी रहती है, तो उससे कीटाणु अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, तो वो जो गंदगी होती है वो अंदर बच्चे पर भी असर करती है। तो इस तरह से अगर हम लोग सोचें, हम लोग चाहें तो कोशिश करें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर पर ही हम इस तरह का एक, अगर सही तरह से हम शौचालय नहीं बना पा रहे हैं तो एक दीवार खड़ी कर दें, जो गांव में टटिया बोलते हैं उसको, लकड़ियों वाली एक बना लें, चारों तरफ से उसको बंद करके ऊपर से एक लकड़ियों की बना के ऐसे ऊपर से ढक दें उसको, और गड्ढा बस बना के उसी में हम उसको शौच करवा सकते हैं। बहनों, वीना जी ने तो एकदम पते की बात कही है। क्यों बहनों, ये तो बात हुई पते की। और अब आज का सवाल, गर्भावस्था के दौरान आप अपनी पत्नी की देखभाल किस तरह करते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। आप हमें बता सकते हैं हमारे स्टूडियो के इस नंबर पर। नंबर है 98 131 64 542। और श्रोताओं, कहीं जाइए नहीं, अब हम आपका मनोरंजन करवाते हैं इस गीत के साथ में। वो कानून का मुजरिम से, वो कानून का मुजरिम से और दुश्मन वेद कुरान का, भ्रूण हत्या महापाप है, दोषी दोनों जहान का। भ्रूण हत्या महापाप है, दोषी दोनों जहान। हाँ, वो कानून का मुजरिम से और दुश्मन वेद कुरान का, वो कानून का मुजरिम से और दुश्मन वेद कुरान का, भ्रूण हत्या महापाप है, दोषी दोनों जहान का। भ्रूण हत्या महापाप है, दोषी दोनों जहान का। जिस घर में बेटी हो पैदा, सवा पहर धन बरसे से, नारी के सम्मान की खातिर खुद पृथ्वी भीतर से। सम्मान के खातिर खुद पृथ्वी भीतर से। नारी के सम्मान के खातिर खुद पृथ्वी भीतर से। बेटा दे या बेटी दे, जो खुद मालिक की मर्जी से। भ्रूण हत्या घोर पाप है, मत करो हमारी अर्जी से। भ्रूण हत्या घोर पाप, मत करो हमारी अर्जी से। भ्रूण हत्या घोर पाप, मत करो हमारी अर्जी से। गर्भ में बेटी ने मरवा दे, गर्भ में बेटी ने मरवा दे, काम से यो हैवान का। भ्रूण हत्या घोर पाप है, दोषी दोनों जहान का। वो कानून
बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर के बाद में हमारे साथ होंगी माड़ीखेड़ा अस्पताल की काउंसलर वीना जी, जो आज हमसे बातचीत करेंगी लाइव। आप मुझसे और वीना जी से बातचीत कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर, नंबर है 98-131-64-542। बस छोटे से विराम के बाद हमारी फोन लाइन खुलेंगी। आप सुनते रहिए अल्फाज़े में बात 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।